नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्ज़ाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लिश के चैप्टर सेकंड द ट्री ब्यूटी जो इंटरमीडिएट के पोइट्री में आता है, ट्री ब्यूटी चैप्टर का आज हम एक्सप्लेनेशन इसका अर्थ और साथ साथ में हम इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में देखेंगे। पूरे डिटेल स्टडी देखेंगे और जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उस तरह से आज आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। आप इसको वीडियो को रख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे अंग्रेजी की जानकारी और अतिरिक्त सब्जेक्ट की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब यूट्यूब में जा कर के नहीं आपको सब्सक्राइब मिलना है तो यूट्यूब में जा कर के एग्ज़ाम लोक बाय अंगद सर्च करिए, एग्ज़ाम लोक बाय अंगद सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इंग्लिश के सारे चैप्टर की आपकी जानकारी मिलेगी इस चैनल पे। तो इसको पहले सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए, उसके बाद आप बात करिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप पाएंगे कि हर इस सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों में भी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्री ब्यूटी, थॉमस कैरो ने इसे लिखा था। द ट्री ब्यूटी एक चैप्टर है इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर के बच्चों के। तो चलिए इससे देखते हैं। ही डाइट लव्स ए रोजी चिक्स या कोरल क्लिप्स एडमायर्स या फ्रॉम स्टार लाइक आई डोट seek fuel to maintain his fire. As all time make this decay, so his flame must waste away. He that loves a rosy chicks, रोजी मने होता है गुलाबी, चिक्स में होता है कोरल, मने एक टाइप का मूंगा होता है जिस हल्के लाल रंग का होता है, ठीक ना। लिप्स मने ओठ होता है, एडमायर्स मने प्रशंसा करता है, स्टार लाइक्स मने होता है तारों की तरह आंखें, स्टार लाइक आइज मने तारों की तरह आंखें होता है। डॉट सिक मने होता है प्राप्त करना चाहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फूल मने ईंधन, ईंधन मने यानी सुंदरता की ईंधन, ठीक ना। मेंटेन हिज फायर, उसकी ज्वाला मेंटेन करती है, ठीक है। मेंटेन मैंने जानते होंगे मेंटेन करती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस, ठीक है। ओल्ड टाइम ने पुराना वक्त यानी धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। डिके मैंने क्षति कर देती है, ख़त्म कर देती है, समाप्त हो जाता है। सो फ्लेम मस्ट वास्ट अवे, इस वजह से प्रेम की जो ज्वाला होती है समाप्त हो जाती है। फ्लेम मैंने ज्वाला। तो देख लिए वर्ड मीनिंग, देख लिए, आप नोट कर लीजिए। ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स, यानी ऐसा प्रेमी जो अपने प्रेमिका के बारे में सोचता है क्या कि उसकी गुलाबी गाल हो। रोजी चिक्स गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या कोरल लिप्स एडमायर, या उसके मूंगे जैसे ओठ की प्रशंसा करता है। फ्रॉम स्टार लाइक आई डोट सिक, उसकी आंखें जो होती है स्टार लाइक हो, सोचते हैं ना कि आंखें स्टार लाइक हो, तारे की तरह आंखें हो। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, इस तरह से प्रेम की ज्वाला उसकी मेंटेन करती है। यानी जो अपने प्रेमी अपने प्रेमिका के बारे में सोचता है कि उसकी गुलाबी गाल हो, ओठ हो कोरल जैसे, और आंखें हैं स्टार लाइक हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को देखकर उसका प्रेम मेंटेन होता है। तो याद रखिए, एज ओल्ड टाइम मेक दिस, ठीक है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उस व्यक्ति की यानी उस प्रेमिका की चिक्स गाल, रोजी चिक्स गुलाबी गाल, लिप्स कोरल जैसे ओठ, और स्टार लाइक आंखें धीरे धीरे डिके क्षति हो जाती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वास्ट अवे, इस वजह से प्रेम का होता है समाप्त हो जाएगा। यानी समय व्यतीत होगा और धीरे धीरे वो सारी सुंदरता खत्म हो जाती है, उसका प्रेम भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस वजह से रोजी चिक्स कोरल लिप्स स्टार लाइक आई ये फिजिकल ब्यूटी है,
ये सारे विजुअल ब्यूटी हैं और फिजिकल ब्यूटी टाइम पास होगा और धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से राइटर कहना, पोएट कहना चाहता है कि ये सब देख करके प्रेम मत करो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो साथ है इसी जगह नीचे, ठीक है। अब देखोगे, लिखोगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द चीव ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरो। थॉमस कैरो ने इस कविता को लिखा है। किसने लिखा है? थॉमस कैरो। इस कविता के एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत यही रेफरेंस, बार बार यही रेफरेंस लिखेंगे। देखो कॉन्टेक्स्ट लिखो। द पोएट टेल अस द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। राइटर बताता है कि शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्रेम जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। इट कम्स टू एन एंड व्हेन ब्यूटी डाई। कह रहा है कि ये प्रेम जो होता है, जब सुंदरता खत्म हो जाती है तो प्रेम भी व्यक्ति का क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक। एक्सप्लेनेशन, द पोएट अवार्स अस, पोएट हमें अवार्ड्स मैंने सावधान करता है, द फिजिकल ब्यूटी नॉट परमानेंट, फिजिकल यानी शारीरिक सुंदरता एक परमानेंट नहीं है। वुमेन में हाई फिजिकल चार्म, ये वुमेन जो होती है खूबसूरत चार्म शरीर रखी है। हर चिक्स में भी रोजी, उसकी गाल जो होता है रोजी हो सकता है। हर लिप्स में भी हैव द फेंट रेड कलर लाई, उसका जो होती है रेड कलर का लिप्स हो सकता है, ओठ हो सकता है, गुलाबी गाल हो सकते हैं, ओठ हो सकता है। तो दैट ऑफ द कलर एंड हर आई में भी एज ब्राइट एज ब्यूटी एज स्टार, उसकी आंखें जो होती है स्टारों की तरह हो सकती है। दिस थिंग विल बी इन पर्सन टू लव हर, ऐसे व्यक्ति से जो प्रेम करता है, बट हिज लव विल बी सून डिके व्हेन ब्यूटी इज गॉन एट द अराइवल ऑफ द ओल्ड एज। जब ऐसे व्यक्ति की प्रेम जो है समाप्त हो जाएगी, याद रखिए ऐसे व्यक्ति की प्रेम समाप्त हो जाएगी जो उसको इस सारी सुंदरता को देख करके प्रेम किया है। जब वक्त आएगा बुरा, अर्थात ओल्ड वक्त आएगा, बुरे वक्त, ओल्ड वक्त आएगा ना, बुजुर्ग होगा व्यक्ति, तो उसका प्रेम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें फिजिकल ब्यूटी पर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कमेंट है, दिस लाइन है मेटाफर सिमली ए पर्सिफिकेशन, टाइम हैज़ बीन पर्सनिफाइड, ठीक है। टाइम हैव मेटाफर, दिस लाइन है मेटाफर सिमली एंड पर्सनिफिकेशन, टाइम हैज़ बीन पर्सनिफाइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर सिमली और पर्सनिफिकेशन इसमें है, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन है, बट स्मूथ एंड स्टीड फॉर माइंड, जेंटल थॉट एंड calm desire, heart be equal love combined, kindly never dying fire, where these are not I despite lovely cheek your lips है। राइटर पोएट बताता है कि स्मूथ माने होता है, वर्ड मीनिंग देख लिए, स्मूथ माने एक समान रहने वाला, स्टीड फार्ड माने होता है दृढ़ और न बदलने वाला, जेंटल माने होता है सज्जन ठाट, साधारण सिंपल ठाट, आइडिया अच्छे पवित्र विचार, एंड काल्म डिजायर माने होता है शांत और उत्तेजना रहित इच्छाएं। हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन, हार्ट माने दिल होता है, ठीक है ना। इक्वल लव माने हमेशा बराबर बना रहा है। काइंडली नेवर डाइंग फायर, यानी फायर माने अग्नि, खत्म नहीं हो, नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने समाप्त होती, फायर माने आग। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइट, जहाँ ये सब नहीं पाई जाती, ठीक ना, इस तरह से घृणा करता हूँ, जहाँ पर डिस्पाइट माने डिस्पाइज माने घृणा करता हूँ। लवली चीक लिप से आए, चाहे प्यारे क्या हो, गाल हो, लिप से हो, आई हो, ठीक ना। तो देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फॉर माइंड, जहाँ जो होता है स्मूथ विचार हो, समान रहने वाला, स्ट्रीट फॉर्ड हो अर्थात दृढ़ न बदलने वाला दिमाग हो, एक समान रहने वाला हो, कभी बदलने नहीं वाला हो, स्ट्रीट फॉर्ड हो, जेंटल थॉट हो, सज्जन विचार हो, एंड काल्म डिजायर, शांत इच्छाएं हैं, हार्ट बीट इक्वल लव कंबाइंड, उसका प्रेम जो होता है हमेशा
जो उसका दिल जो होता है समान लब से भरा हो, काइंडली नेवर डाई है। ऐसे प्रेम जो होता है, ऐसे प्रेम की ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती। पोएट बताता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ इस सब क्वालिटियाँ नहीं हैं, ताई डिस्पाइट लवली चिक लिप्स या आई, तो मैं जो होता है गुलाबी गाल हो, लिप्स हो खूबसूरत, या स्टार लाइक आई हो, तो इससे मैं घृणा करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ। यानी राइटर कहना चाहता है जहाँ सज्जन विचार हो, एक समान विचार रहने वाला हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड हो, अस्थाई दिमाग हो, उसका जेंटल विचार का अच्छी हो, एंड काल्म डिजायर शांत इच्छाएं रखने वाली हो, ठीक है। हार्ट विथ इक्वल लव, हमेशा प्रेम से भरा हुआ प्रेम लव हो उसका, हमेशा कंबाइंड हो, काइंडली नेवर डाई, ये सारे विचार चाहे कितने बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, कितने बुजुर्ग हो जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं हो गए। ढेर दीज आर नॉट, जहाँ ये सारे चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइस, मैं इसे घृणा करता हूँ, चाहे उसके खूबसूरत लवली चीक्स हो, गुलाबी लिप्स हो, कोरल जैसे लिप्स हो, या स्टार लाइक आँखें हों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पोएट से दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज़ हायर देन फिजिकल ब्यूटी। पोएट बताता है कि व्यक्ति की सुंदरता, दिमाग की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से बहुत ही काफ़ी बेहतर होती है। एंड इट इज़ एवर लास्टिंग, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है। ब्यूटी विदाउट दिस क्वालिटी इज़ वर्थलेस, अगर अच्छी सोच नहीं हो, अच्छा दिमाग नहीं हो उसके पास, तो ये सारे क्वालिटी क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, कि कोई यूज इसका नहीं है। तो देखो एक्सप्लेनेशन, द पोएट फाइनली टेल दैट ब्यूटी इज ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ग्रेटर देन लास्टिंग देन फिजिकल ब्यूटी। पोएट बताता है कि ब्यूटी जो होता है, दिमाग की सुंदरता जो होती है, शारीरिक सुंदरता से हमेशा बेहतर होती है, और एवर लास्टिंग होती है, हमेशा जो होती है पाई जाती है ये सुंदरता। कौन सी सुंदरता, दिमाग की सुंदरता, चाहे बुजुर्ग हो जाएगी तभी पाई जाएगी या चाहे, तो इसको देख लो। पोएट फाइनली टेल्स दैट ब्यूटी ऑफ माइंड, पोएट बताता है दिमाग की सुंदरता, एंड हार्ट इज ग्रेटर, माइंड एंड हार्ट की सुंदरता इज ग्रेटर देन लास्टिंग देन फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी से बेहतर होती है। द पोएट हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस अबाउट ए वुमन विथ फिजिकल चार्म, पोएट जो होता है पहले ही हम महिलाओं की खूब शारीरिक सुंदरता के बारे में बता चुका है। नाउ ही टेल अस अबाउट ए वुमन हु हैज़ बेटर क्वालिटी, आगे बताता है कि जो महिला जो होता है बेहतर क्वालिटी रखी है, बेहतर क्वालिटी रखती है। नोबल वुमेन्स माइंड इज हेल्दी, सज्जन दिमाग वाला महिला जो होती है हेल्दी होती है, एंड स्टेबल, और हमेशा हमारे साथ रहने वाली होती है, ठीक है। खूबसूरती उसकी हमेशा बनी होती है, किसकी, मन की सुंदरता वाली महिलाओं की, स्टेबल रहती है। नेवर थिंक ऑफ फायर्स थिंग्स, वो कभी भी उत्तेजित भाव नहीं सोचती है। ही डिजायर आर फ्री फ्रॉम ऑल हार्म, उसकी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दे आर सिंपल एंड प्योर, वो साधारण और शुद्ध होती हैं। ही लव्स इक्वल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, वो सभी लोगों से समान ढंग से प्रेम करती है, हमेशा वो बराबर प्रेम करती है। ही लव डैट मैन फील फॉर ही विल बी ट्रू एंड परमानेंट, द लव दैट ए मैन फील फॉर ही विल बी ट्रू एंड परमानेंट, वो महिला जो पुरुष के साथ रहती है वो हमेशा परमानेंट सच्ची बनी रहती है। वुमन हु डज नॉट हैव दिस वर्च्यू इज हेटफुल इवन इफ शी इज ब्यूटीफुल, अगर जो महिलाओं के पास इस तरह की क्वालिटी नहीं है, सज्जन विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, काम डिजायर नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को पोएट जो होता है घृणा करता है, चाहे उसके पास कितना ही खूबसूरती हो, वो उसको पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देख लीजिए आप लोग। सेंट्रल आइडिया है, ये कितने साल में आया है देख लो, बहुत सारे आया है। इन द पोएम द पोएट द ट्रू ब्यूटी इज द पोएट थॉमस कैरो से, जो इसके लिए कंपोजर हैं थॉमस कैरो, कौन लिखा है, थॉमस कैरो कहते हैं दैट द ब्यूटीफुल लिप्स
चिक्स एंड आई मेक ए वुमन मोर देन ब्यूटीफुल। कर रहा है कि द ब्यूटीफुल लिप्स, खूबसूरत ओठ, चिक्स एंड आई मेक ए वुमेन मोर ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत गाल हो, खूबसूरत ओठ हो, खूबसूरत आँखें हो तो एक महिला को और भी खूबसूरत बना देती है। बट दीज आर मॉर्टल, यानी ये नश्वर है। मॉर्टल माने क्या होता है? नश्वर माने ये खत्म हो जाएंगे। नश्वर है, मॉर्टल है। दीज डिके विथ द पासेज एट टाइम, ये जैसे जैसे समय व्यतीत होगा ये खत्म हो जाएंगे। ऑन द कंट्रेरी लव बेस ऑन गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर एंड म्यूचुअल एफेक्शन इन परमानेंट। पोएट बताता है कि लव जो होता है बेस ऑन गुड क्वालिटी, प्रेम ऐसे हो कि अच्छे गुणों से हो, ऑफ कैरेक्टर एंड म्यूचुअल अफेक्शन परमानेंट, ये जो होती है हमेशा परमानेंट प्रेम बना रहता है। ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, ब्यूटी चरित्र की सुंदरता वही सच्ची सुंदरता है, राइटर बताता है। तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है। इस तरह से आप देख लेंगे इसको, आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, दिमाग में बैठा लो, एक बार और देख लो, ठीक है। इन द पोएम द ट्रू ब्यूटी, द पोएट थॉमस कैरू से, ब्यूटी पोएम में थॉमस कैरू कहता है कभी दैट द ब्यूटीफुल लिप्स, चिक्स एंड आई मेक ए वुमन मोर ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत गाल, ओठ खूबसूरत, आंखें खूबसूरत एक महिला को और ही खूबसूरत बना देता है। बट दीज थिंग आर मोर्टल, लेकिन ये खूबसूरती, आंखें, गाल, ओठ, ये सब क्या है? नश्वर है, मोर्टल है। दे डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा यह खत्म हो जाएंगे। ऑन द कंट्री लव बेस ऑन गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर एंड म्यूचुअल अफेक्शन परमानेंट, और जब व्यक्ति के पास अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे कैरेक्टर हो, गुण हो तो परमानेंट बने रहते हैं। ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, चरित्र की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता है, सच्ची सुंदरता है। तो दोस्तों इसको अब देख लेंगे, ठीक है ना। आप इसको अब देख लीजिएगा और बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा, बढ़िया ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अब मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप इसी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा हर हाल में, ठीक है, कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लो, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास डायरेक्टली मिलता रहेगा। बाय बाय, नमस्कार।